बहराइच की हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्र को लेकर के तमाम तरह के दावे किए गए थे। उसकी मौत के अगले दिन ही बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए ही तमाम लोगों ने ये दावे किए थे और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी कि उसके साथ तमाम तरह की ऐसी हरकतें की गई हैं, इतना वहसीपन दिखाया गया है, यहाँ तक कि उसके नाखून से लेकर के तमाम तरह की उसकी चोट पहुँचाने की बातें सामने आई थी। तमाम अफवाहें सोशल मीडिया पर चल रही थी, लेकिन पुलिस ने अब एक्चुअल यानी असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने रखी और इसी के साथ उन तमाम अफवाहों का खंडन किया है जो कि बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही थी। दरअसल कई अफवाहें चल रही थी जिनमें नाखून उखाड़ने से लेकर के करंट लगाने तक की बातें कही जा रही थी, लेकिन अब बहराइच पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए इन अफवाहों का खंडन किया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि रामगोपाल की मौत गोली लगने से हुई थी। गोली लगने से पहले या बाद में उसके करंट के झटके नहीं दिए गए थे, ना ही उसको तलवार से काटा गया था। पुलिस ने तो यहाँ तक स्पष्ट किया है कि उसके पैरों के नाखून भी नोचे और उखाड़े नहीं गए, बल्कि जब शव को लेकर के आया जा रहा था तब छत में घिसटने से उसकी खाल उधड़ गई थी। इसके अलावा गोलीकांड के बाद उपद्रव जो हुआ था उसके बाद अब धीरे धीरे महसी तहसील और महाराजगंज में हालात धीरे धीरे काबू में आ रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन लगातार वहां पर गश्त कर रहा है। पूरा इलाका चौक चौराहे छावनी में तब्दील है। इसके अलावा एक अपील जारी करते हुए पुलिस ने बड़ी बात कही। पुलिस ने सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने और बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचनाएं देने जैसी तमाम योजनाओं और पोस्टों पर बैन लगाते हुए उन्हें सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा है कि मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना आदि जो बातें फैलाई जा रही हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में एक अतिरिक्त व्यक्ति के अलावा किसी अन्य की कोई जान नहीं गई है, क्योंकि और लोगों के मारे जाने की खबरें सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही थी। इसके अलावा पुलिस ने सभी से अनुरोध किया है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए सहयोग करें, अफवाहों पर ध्यान न दें और भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित ना करें। क्या कुछ कहा है पवित्र मोहन त्रिपाठी जो कि एसपी ग्रामीण हैं, उन्होंने सुनिए। दिनांक 13 अक्टूबर को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या किए जाने के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे करंट लगाना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना आदि ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किसी अन्य व्यक्ति की इसमें मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि भ्रामक सूचना न फैलाएं एवं अफवाहों पर ध्यान न दें। सर, करंट लगने को लेकर क्या क्या सच्चाई क्या है? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है उसमें केवल गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। उसमें छर्रे जो 12 बोर के जो छर्रे हैं वो चेहरे पर हैं और आर्म्स पर हैं और कान के उसके आईब्रो के आसपास है। अतः पूर्ण रूप से जो मृत्यु का कारण है वो गोली लगने से इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया है। और सभी से अपील है, अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहें न फैलाएं, न ही भ्रामक सूचना फैलाएं। सर, क्या पैर के अंगूठों में चोट क्या पाई गई? क्या सीएमओ साहब ने बताया कि पैर के अंगूठों में चोट पाई गई जिससे नाखून निकल गया, या क्या हुआ, क्या है पूरा? जहाँ तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से है उसमें कहीं भी नाखून उखाड़ने जैसी कोई बात उसमें नहीं लिखी गई है और न ही तलवार वाली बात है, न ही करंट लगाने जैसी कोई बात उसमें पाई गई है। और ये पीएम रिपोर्ट भी ये आरटीआई के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। फिलहाल सर जनपद में कैसा माहौल है और सुरक्षा की दृष्टि से? इस समय जनपद में पूर्ण रूप से शांति है और कोई भी तनाव नहीं है। पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और सभी जो है कोई भी ऐसी कोई घटना इसमें अभी जब से कोई घटना नहीं हुई है। एक तरफ पुलिस ने जहां चेतावनी जारी करते हुए तमाम सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का खंडन किया है, वहीं सीएमओ की ओर से भी बयान सामने आया है। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक रामगोपाल मिश्र के शरीर में 30 से 40 12 बोर से निकली हुई गोली के छर्रे धंसने की बात स्पष्ट तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी हुई है। वहीं छर्रे से मृतक के चेहरे, गले और सीने में तमाम निशान होने की बात भी रिपोर्ट में दर्ज है, जो कि साफ जाहिर करते हैं कि उसे 2-3 भरुआ कारतूस 12 बोर की मारी गई थी। इसके अलावा मृतक के कंधे के नीचे भी तमाम छर्रे लगे हुए हैं। इसके अलावा एक माथे पर कट है जो कि किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट यानी बिना धारदार वाले हथियार या यूं कहें लाठी डंडे से मारा गया है, जो कि उसके
माथे पर एक कट है। इसके अलावा मृतक राम गोपाल मिश्र को पिटाई करने या फिर करंट लगाने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है, ना ही कोई जाहिरा चोट इसके अलावा आई है। हालांकि बाईं आंख के ऊपर एक ठोस हथियार से मारे जाने का निशान है, जो काफी बड़ा कट है। वहीं मौत का कारण हैमरेज मतलब ज्यादा खून का बहना पाया गया है। क्या कुछ कहा है सीएमओ डॉक्टर संजय कुमार ने, सुनिए। 3 डॉक्टरों के पैनल ने मृतक का पोस्टमार्टम किया था। मेरी जानकारी के अनुसार 25 से 30 के करीब छर्रे छाती, गले और चेहरे पे लगे थे। इन छर्रों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस रक्तस्राव के कारण उनकी डेथ हुई है। सुना सर पैर के नाखून भी उजाड़े गए हैं, इसमें लड़ने का मामला है सर, बात सुनने पैर, बाद। दोनों अंगूठों के नाखून का जो मध्य भाग है वो डैमेज है। पूरा का पूरा नाखून नहीं डैमेज है, मध्य भाग डैमेज है और वो किसी चोट से हुआ है। बर्न भी आया कुछ? संभवतः काला निशान है, संभवतः बर्न से हुआ है, नहीं हुआ है की डिटेल जो है वो समय पे पैनल ही बता। कुछ हैवानियत हुई है, ऐसा लगता कुछ हैवानियत जैसे चीजें? बहुत स्पष्टता से बताना हम लोगों के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि तो मौके पर जो रहे वही बता पाएगा। इंजरीज भी छर्रे वाली हैं, प्लस एक बाएं ललाट पे है, वो भी लेसरेटेड वुंड है, यानी कि फटा हुआ चोट है। और पैर वाली तो आप बात कर ही चुके हैं, इतना ही चोट है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो शरीर पे काफी चोट के निशान मिले हैं। छर्रे के निशान छाती और गले और सिर पे मिले हैं। पेट वगैरह और पीठ वगैरह इस तरह के जो हल्ला भ्रांति उड़ रही है वो सब गलत। यानी जो नाखून है तो उखड़े हुए मिले हैं बॉडी से। केवल पैर के अंगूठे का मध्य भाग का 1/3 नाखून के करीब डैमेज है, बाकी नाखून सलामत है। अब वो चोट से ही हुआ है, लेकिन अब वो किस तरह से हुआ है ये तो यहाँ बैठ के नहीं बता तो सकते। दोनों पैर के नाखून अंगूठे के डैमेज हैं। सबने देखा है। सर मौत का स्पष्ट कारण क्या है? स्पष्ट कारण अत्यधिक ब्लीडिंग के कारण मौत हुई। आपको बता दें कि प्रतिमा विसर्जन के जुलूस के दौरान रविवार को और सोमवार को हिंसा हुई थी, जो कि धीरे धीरे जिले में पूरे माहौल को गरमा चुकी थी। मोबाइल इंटरनेट बंद किया गया था, लेकिन अब पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद, इसके अलावा 2 लोगों के एनकाउंटर और करीब 60 लोगों की गिरफ्तारी के बाद धीरे धीरे माहौल शांत हो रहा है, हालात सामान्य हो रहे हैं। इसके अलावा पुलिस ने ये कहा है कि इनके ऊपर रासुका के तहत और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स अभी भी वहां तैनात है। एडीजी गोरखपुर जोन केएस प्रसाद, कमिश्नर शशि भूषण लाल और तमाम एसपी और डीएम तक मौजूद हैं। इसके अलावा 4 अतिरिक्त एसपी भी वहां लगाए गए हैं। आपको बता दें कि घटना के बाद से अब तक कुल 12 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। 60 लोगों के आसपास गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बुधवार को यानी चौथे दिन हिंसा प्रभावित रामपुरवा, भगवानपुर, हरदी, शिवपुर, खैरा बाजार की दुकानें खुली रहीं, स्थिति सामान्य रही। लोग बेखौफ होकर बाजारों में निकले और रोजमर्रा की तमाम जरूरी चीजें और बाजार करते हुए नजर आए। इसके अलावा रविवार से लेकर सोमवार तक पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस की भारी लापरवाही भी उस समय आई थी और एसपी ने हरदी थाना प्रभारी सुरेश वर्मा और मैसी चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। इसके अलावा सीओ महजी को भी सस्पेंड किया गया है। इस पूरे विसर्जन में शामिल लोगों ने सीओ रूपेंद्र गौड़ की लापरवाही की भी बात कही गई थी, लेकिन उनकी ड्यूटी उस दिन कहीं और थी, हालांकि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि शासन ने संज्ञान लेते हुए जांच भी बैठाई है और अगर ज़रूरत पड़ी या फिर कुछ लोग और दोषी पाए गए या फिर उनकी संलिप्तता या फिर लापरवाही हुई तो कार्रवाई जरूर होगी। हालांकि हिंसा के मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई अभी भी कर रही है और जिस तरह से बुधवार को 2 एनकाउंटर हुए और 2 एनकाउंटर के साथ उन 2 एनकाउंटर यानी फहीम और सरफराज के अलावा 3 और लोगों को यानी कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये वही लोग हैं जिनके घर में ये घटना हुई थी और जिन्होंने अपने हथियार से गोली चलाई थी, जिन्हें पुलिस ने आला कत्ल को बरामद करने के दौरान एनकाउंटर किया और उसके बाद उन्हें पकड़कर अब
अस्पताल और उसके बाद जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है। अब देखना है इस पूरे मामले में कब तक पूरी तरह से शांति होती है, हालात कब बेहतर होते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे शांति की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।